विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। सतामी लोके 377। हाँ, विषय यह चल रहा है कि ब्रह्मसूत्र 2.1.6.18 शंकर भाष्य। जो उपादान कारण होता है उससे एकीभूत होकर कार्योत्पत्ति के पूर्व कार्य विद्यमान रहता है। स्वरूप संबंध से उसी को कोई तादात्म्य संबंध से भी मानते हैं। कारक व्यापार के द्वारा प्रयोजन विशेष की सिद्धि की भावना से उपादान कारण में सन्निहित उपादेय को पृथक अभिव्यक्त कर लिया जाता है। जैसे कि मिट्टी में सन्निहित घट आदि को व्यक्त किया जाता है। जिस प्रयोजन की सिद्धि केवल मिट्टी से नहीं होती, उस प्रयोजन की सिद्धि घट से हो जाती है, कुल्ला सकोरे आदि से हो जाती है। किस कारण में कितने प्रकार के कार्य सन्निहित हैं, या किस उपादान को हम कितने प्रकार से कार्य के रूप में उद्भाषित कर सकते हैं, इस प्रकार का ज्ञान जिनके हृदय में होता है वे समाज के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होते हैं। भोजन बनाने में जो निपुण व्यक्ति होते हैं, समान वस्तुओं को ही विविध रूपों में परिणत करने में वे समर्थ होते हैं। तो व्यक्ति अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कारण और कार्य के स्वरूप को समझे और एक ही कारण को विविध कार्यों के रूप में ख्यापित करने में दक्षता अर्जित करे। लेकिन सत्कार्यवाद की गाथा ही चरितार्थ होती है। यही कारण है कि दही चाहने वाला दूध का वर्णन करता है, उसे इस तथ्य का ज्ञान होता है कि दूध को अमुक विधा से
हम दही के रूप में परिणत कर सकते हैं। नवनीत या मक्खन चाहने वाला दही का वरण करता है, घृत चाहने वाला मक्खन का वरण करता है, मंड चाहने वाला घृत सार सर्वस्व का नाम मंड होता है, वो फिर घृत का वरण करता है। घृत में मंड है, नवनीत या मक्खन में घृत है, दधी में मक्खन है, दूध में दही है। इस प्रकार से कार्य कारण भाव की परंपरा चलती है और किसी भी उपादान कारण से चरम कार्य पर्यंत कार्यों की सिद्धि भी हो जाती है। सताम ही लोके क्षेत्र गृहादीनां मर्यादाधिष्ठान अभावस्य। क्षेत्र है भूमि, गृह इत्यादि की मर्यादा का अंकन तभी होता है जब हम सत्कार्यवाद को स्वीकार करें। अभाव तो सर्वत्र है, लेकिन किस उपादान का आलंबन लेकर किस उपादेय रूप कार्य की सिद्धि हो सकती है, इसका ज्ञान आवश्यक है। नहीं बंध्या पुत्रो राजा बभूव प्राक पूर्ण वर्मण अभिषेकात् इत्येवं जातीय के न मर्यादा करने न निरुपाख्यो बंध्या पुत्रो राजा बभूव भवति भविष्यति इति वा विशेष्यते। पूर्ण वर्मा नाम रखा शंकराचार्य ने, किसी व्यक्ति का नाम पूर्ण वर्मा। शर्मा, वर्मा और सिंह, सिंह का प्रयोग कम ही होता है, शर्मा वर्मा का प्रयोग अधिक होता है। उपनिषदों में राम सिंह शब्द का प्रयोग भी प्राप्त है, अष्टोत्तर शत उपनिषद के अतिरिक्त में। पूर्ण वर्मा के राज्याभिषेक के पूर्व बंध्या पुत्र राजा था। इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप सधता नहीं। बंध्या पुत्रो न तत्वेन न मायया वापि जायते। श्री गौड़पादाचार्य महाभाग ने एक तथ्य उद्भाषित किया कि बंध्या पुत्रो न तत्वेन न माया वापि जायते। बंध्या पुत्र तत्वता तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, माया से भी उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई माया भी बंध्या पुत्र है ऐसा नहीं। माया पुत्रो न तत्वेन न माया वापि जायते। माया के द्वारा भी उसी की उत्पत्ति होती है जिसका पूर्व से अस्तित्व सिद्ध होता है। अर्थात मायिक उत्पत्ति भी सत की ही होती है। जो सर्वथा अली की असत है, बंध्यापुत्र आदि, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। कल हमने भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रदत्त कारिका का उदाहरण दिया था, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में सन्निहित है। मृगतृष्णां भसिष्णातः ख पुष्पकृतशेखरः एष बंध्या सुतो याति शशशृंग धनुर्धरः। मृगतृष्णोदक में
मृग, तृष्णोदक, मरु, मरीचिका, ये सब नाम है। मरुस्थल में सूर्य या चंद्रमा की रश्मियाँ पड़ने पर अपार जलराशि प्रतीत होती है। वास्तव में वहाँ जल नहीं होता। 10 कदम चलने पर, 5 कदम चलने पर मनुष्य तो अपनी मेधा शक्ति का उपयोग करके निर्णय कर लेता है कि आगे भी जल नहीं है। लेकिन मृग मरीचिका क्यों कहते हैं? मृग बुद्धू होता है। प्यासा मृग सोचता है यहाँ जल नहीं, 10 कदम आगे तो होगा ही, और नहीं तो आगे तो होगा ही। वो निर्णय नहीं कर पाता कि जैसे यहाँ तप्त बालुका के अतिरिक्त कोई जल नहीं, वैसे आगे भी हम धोखा खाएंगे। इस निर्णय की क्षमता न होने के कारण अंत में तप्त रेगिस्तान में प्यास से व्याकुल होकर धराम से गिरता है, दम तोड़ देता है। इसलिए मृग तृष्णिका कहा। मृग की बुद्धिहीनता का द्योतन करने के लिए मृग तृष्णाम वसिष्ठनाता खौ पुष्प के कृतशेखर आकाश कुसुम अलीक पदार्थ केवल नाम ही है। आकाश कुसुमों से विनिर्मित मुकुट को धारण किए हुए बंध्यापुत्र भविष्यत नगर में जा रहा है योद्धा होकर, और हाथ में खरगोश के सिंह से निर्मित धनुष बाण को धारण किए हुए है। केवल शब्द विन्यास है, अर्थ कुछ लगता नहीं। हाथ शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। हमने कई बार उद्धृत किया योग दर्शन का यह वचन। विकल्प को परिभाषित किया है योग दर्शन ने। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य है। शब्दाडंबर के अतिरिक्त और कोई वस्तु हाथ लगे नहीं। नहीं बंध्या पुत्रो राजा बभू प्राक पूर्ण वर्मण अभिषेकात्। पूर्ण वर्मा के राज्याभिषेक के पूर्व बंध्या पुत्र राजा था। पूर्ण वर्मा तो सचमुच में व्यक्ति विशेष है। बंध्या पुत्र की गद्दी रिक्त हो गई। उसके बाद पूर्ण वर्मा का राज्याभिषेक हुआ। यह जो वाक्य है, पूर्ण वर्मा व्यक्ति विशेष सिद्ध होने पर भी बंध्या पुत्र राजा था, इतना कथन तो केवल वाग्विलास मात्र है। निरुपाख्यो बंध्या पुत्र राजा बभूव भवति भविष्यति वा न विशेष्यते। निरुपाख्य का अर्थ होता है शब्दाडंबर मात्र। इसका अर्थ क्या हुआ? बंध्या पुत्र न कभी था, न है, न होगा। अब बंध्या किसी को गोद ले ले, उसका नाम बंध्या पुत्र कह दें, वो अलग चीज़ है। यहाँ बंध्या का पुत्र बाँझ है, जिसने संतान को जन्म दिया ही नहीं, पुत्र को जन्म दिया ही नहीं, अलीक पदार्थ। कारकब व्यापार के द्वारा बंध्या पुत्र की निष्पत्ति सर्वथा असिद्ध है। कारकब व्यापार भी वहीं पर सार्थक माना जाता है जहाँ किसी भी उपादान में पहले से ही अभिमत कार्य को ख्यापित करने की क्षमता हो, या अभिमत कारण
से उस अभिमत कार्य की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होता हो, यह अभिप्राय है। पिछले दिनों उदाहरण दिया गया, दही चाहने वाला दूध का ही वर्ण करता है, नवनीत चाहने वाला दही का ही वर्ण करता है। ठीक इसी प्रकार कटक मुकुट कुंडलादि आभूषणों को चाहने वाला सुवर्ण रजत आदि का ही वर्ण करता है। दूध से दही बना सकते हैं, जल से दही नहीं बना सकते। तो उपादान कारण के चयन में भी चयनकर्ता का मस्तिष्क काम करता है। पूर्वजों को देख करके पूर्व अनुभव के बल पर कि अमुक कारण से अमुक कार्य की सिद्धि हो सकती है। उत्पत्ति के पूर्व भी कार्य कारण भावापन्न होकर शेष रहता है। जो सर्वथाली की असत है उसकी उत्पत्ति कतई बिल्कुल संभव नहीं है। बंध्या पुत्रो न तत्वेन न माया वापि जायते। प्रपंच जो है बंध्या पुत्र से विलक्षण क्यों है? तत्वता उत्पन्न न होने पर भी माया से समुत्पन्न है, यह अभिप्राय हुआ। तत्वता उत्पन्न न होने पर भी माया से समुत्पन्न है, मायिक उत्पत्ति। बंध्या पुत्र आदि की मायिक उत्पत्ति भी सर्वथा असंभव है। हमने पिछले दिनों बताया उत्पत्ति के 6 प्रकार ही सिद्ध होते हैं। सत से सत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति, सत से सदसत की उत्पत्ति। 9 प्रकार भी कर लेते हैं। उत्पत्ति के 9 प्रकार सिद्ध होते हैं। सत से सत की, सत से असत की, सत से सदसत की उत्पत्ति। असत से असत की, असत से सत की, असत से सदसत की उत्पत्ति। सदसत से सत की, असत की, सदसत की उत्पत्ति। 9 प्रकार की सिद्धि नहीं होती। परम जगत सर पे नाच रहा है, उत्पत्ति तो हुई है। इसलिए अंत में कौन सा प्रकार? अनिर्वचनीय ख्याति, अनिर्वचनीय उत्पत्ति होती है। सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन जिसका निरूपण करना अशक्य है उसी का नाम है अनिर्वचनीय। वचन की पकड़ के बाहर, तो अभी वचन में वो क्षमता है कि अनिर्वचनीय कह दिया। सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन निरूपण का अविषय, इसलिए अनिर्वचनीय उत्पत्ति। सत से सत की उत्पत्ति नहीं, सत से असत की उत्पत्ति नहीं, सत से सदसत की उत्पत्ति नहीं, असत से सत की उत्पत्ति नहीं, असत से असत की उत्पत्ति नहीं, असत से सदसत की उत्पत्ति नहीं, सदसत से सत की, असत की, सदसत की उत्पत्ति नहीं। 10वां प्रकार कोई उत्पत्ति का बनता नहीं। लेकिन जगत द्वाल, जगत सर पे नाच रहा है, अमुक से अमुक की उत्पत्ति पर लक्षित होती है, इसी का नाम है अनिर्वचनीय। लेकिन प्रयोजन सिद्धि के लिए सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से वेदांती भी प्रथम क्या करते हैं? सत्कार्यवादी होकर अपने आप को ख्यापित करते हैं। यदि दूध में पहले से ही दही न होता, दही में पहले से ही नवनीत न होता, नवनीत में पहले से ही घृत न होता, घृत में पहले से ही मंड नहीं होता,
तो कोटि कोटि यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधाओं का आलम्बन लेकर कोटि कोटि कल्पों में भी दूध से दही की, दही से नवनीत या मक्खन की, मक्खन से घृत की, घृत से मंड की उत्पत्ति नहीं होती। घृतसार सर्वस्व का नाम मंड है। तो गरीब लोग क्या करते हैं, माताओं को भोजन बनाने की कला, माड़ बोलते हैं ना, माड़ का ही मूल रूप है मंड। तो भात बनाने की कला होती है, इतना जल डालो कि जल को अंत में पसाना पड़े, अतिरिक्त जल हटा देते हैं। ऐसे कर भोजन बनाने वाले भंडारे आदि में ऐसे जाली रख देते हैं कि चावल चावल, पका हुआ भात भात बर्तन में रह जाए, पानी पानी ऐसे हो जाए। लेकिन एक प्रक्रिया यह होती है कि इतना जल डालो सधा हुआ अनुमान से कि चावल भात का रूप धारण कर ले या खिचड़ी का रूप धारण कर ले, जल उसी में समा जाए, पसाने की आवश्यकता नहीं। दूसरी विधा, तीसरी विधा यह होती है कि चावल सिद्ध भी हो जाए, कुछ जल भी शेष रह जाए, उसमें चावल का जो सार होता है, लुआव, गाढ़ापन, वो पसा लेते हैं ऐसे करके, उसी का नाम मंड होता है। तो जिनको दूध घी आदि सुलभ नहीं, वो माड़ पी करके एकदम मस्त मौले हो जाते हैं। क्या देहात में माताएं, ऐसा पुरुष भी, पहले हम लोग भी माड़ पीते थे बचपन में। छिपाना नहीं चाहिए, क्या जो वस्तु स्थिति हो डींग मार के छिपाने की ज़रूरत नहीं है। निरावरण सत्य उचित नहीं है, लेकिन डींग मारना भी उचित नहीं है। तो माड़ पीने वाला जो व्यक्ति है वो पहले बहुत बलवान होता था। मंड, अन्न सार सर्वस, मंड माने चावल सार सर्वस, चावल का सार उसमें आ जाता था। तो निरुपाक्ष जो बंध्या पुत्र है वो राजा हो ही नहीं सकता, कभी भी हो नहीं सकता, कभी था नहीं, वर्तमान में कहीं होगा है भी नहीं। यदि च वंध्या पुत्रोपि कारक व्यापारात् ऊर्ध्वं भविष्यत् तत् इदम् अपि उपापत्स्यत् कार्याभावपि कारक व्यापारात् ऊर्ध्वं भविष्यति। कारक व्यापार का अर्थ होता है किसी भी उपादान कारण से अभिमत कार्य की निष्पत्ति के लिए जो प्रयास किया जाता है, कारणग्राम का उपयोग किया जाता है, सामग्री का उपयोग किया जाता है, उसी का नाम है कारक व्यापार। कारक व्यापार की सार्थकता, जैसे दही को मथते हैं, मथानी, ये सब का नाम कारक व्यापार हो गया। मथानी भी रख दें और हलचल न हो तो काम न बने। तत्करण में प्रयास पूर्वक अभिमत कार्य की सिद्धि के अनुकूल जो क्रिया का आधान होता है वो भी आवश्यक होता है। कारक व्यापार अपेक्षित है। कारक व्यापार अपेक्षित है। पूर्वाचार्य जी अभिनय करके बताते थे। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, ईश्वर कहाँ रहता है? मंत्री जी ने कहा, राजन, व्यापक है, सर्वत्र रहता है। तो प्रकट क्यों नहीं होता, दिखता क्यों नहीं? कल इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। कल इतने बजे राज दरबार में इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।
नहीं तो फांसी की सजा या आजीवन कारावास। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर बाजा। अंधेर नगरी कहाँ है? अंधेरी है प्रयाग के पास। वहाँ का राजा रहा होगा ऐसा बड़ा आतंकवादी ढंग का बुद्धू, उसी के नाम पर है अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर बाजा। पहले होता था हर माल 6.5 आने, तो आकलन उनका होता था, हर वस्तु ढकेल पर बेचते थे दिल्ली में, हर माल 6.5 आने। वो तो ठीक है, लेकिन अब मंत्री को नींद ना आवे। बेटा ने कहा आज बहुत अब कष्ट में है पिताजी। अरे तू क्या करेगा, मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है तो तेरी बुद्धि क्या काम करे? पिताजी बताओ तो सही, हो सकता है मेरी बुद्धि काम कर जाए। अच्छा नहीं मानते तो सुनो, ऐसी समस्या दी है। ठीक पिताजी, अब बुद्धि का उपयोग कीजिए। राजा जब कहे तो कहिएगा अदना सा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न, मेरा बेटा ही, छोटा बेटा 5 साल का इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। बड़ा आश्चर्य होगा राजा को, तुम्हारा बेटा दे देगा। हाँ, फिर देखिए मैं क्या करूँगा चमत्कार राज दरबार में। क्या करोगे? अब देखिए तो सही, आपको तो जेल जाने से, फांसी जाने से बचा लूँगा, और फिर देखिए मैं क्या हो करूँगा, राजा बन जाऊँगा। कल मेरा राज्याभिषेक हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊँगा। अच्छा इतना तेज? हाँ। राज दरबार प्रस्तुत हुआ। राजा ने कहा मंत्री जी, राजन छोटा सा प्रश्न है, अदना सा प्रश्न है, देहात में बोलते अदना। मेरा बेटा देखिए उधर खेल रहा है, अगर आज्ञा हो तो मैं बुलवा दूँ, वही 5-6 साल का बच्चा है, उत्तर देगा। इतना गंभीर प्रश्न कहाँ वो आया। ईश्वर क्या करता है, कहाँ रहता है, ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है, यह तो बोलो भाई, ईश्वर कहाँ रहता है? उसने कहा कि आपके दरबार में पहली बार मैं आया हूँ, मेरे पिताजी यहाँ नौकरी करते हैं ना, मैं तो दरबारी नहीं हूँ। पहले कुछ स्वागत कीजिए, दूध पिलाइए। बात तो ठीक कहता है, भाई 1 कटोरा दूध ले आओ। बच्चे के हाथ में कटोरे भर दूध दे दिया गया। पागल की तरह यूँ करे। बच्चा पागल है क्या? नहीं नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। क्या उत्तर दे रहे हो? आपका पहला प्रश्न है ईश्वर कहाँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ दूध में मक्खन कहाँ। बच्चा है, अरे दूध में हर जगह मक्खन है, दिखता क्यों नहीं? अमुक विधा से ऐसे ऐसे करके वो सब निकलता है। ऐसे भगवान सब जगह है, श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा प्रकट होता है। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अरे तो बड़ा चतुर है राजा। ये बच्चा फिर कहा कि ईश्वर क्या करता है? आपके एक प्रश्न का, जटिल प्रश्न का उत्तर दे दिया। आप जो है गद्दी पर बैठे हैं, मुझे नीचे खड़ा करके प्रश्न कर रहे हैं, मैं गुरु हो गया। मुझे ऊंचे सिंहासन में पर में बैठाइए तब तो। बात तो ठीक कहता, आप बैठ। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ जाके खड़े होके ईश्वर यही करता है, ऊपर वाले को नीचे कर देता है, नीचे वाले को ऊपर कर देता है। ईश्वर यही करता है। तो क्या हुआ? तो यहाँ कहा गया कि कारकव व्यापार के द्वारा, देखो बोलते पर इतना हमको आनंद आता है, ये सब लाभ से, यानी कि मक्खन मुख में रखा हो या बोलने में इतना रस आता है शब्द में। तुलसीदास जी ने क्या कहा?
रसना नाम सुनाम मनो पुरट संपुट लसत ही निर्गुण नयनन सगुण। रसना नाम सुनाम मनो पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। ही निर्गुण बढ़िया सामंजस्य दोहावली। निर्गुण को धक्का देने पर भी कहीं भगा नहीं सके, तो बैठा है यथास्थान। वो दो निर्गुण कौन वासी, वो गोपियाँ कहती रहे निर्गुण तो अपने स्थान पर बैठा है। बहुत बढ़िया तुलसीदास ने कहा ही निर्गुण, हृदय में निर्गुण हो। नयनन सगुण, आँखों के सामने श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुदासिंदु मदन मोहन छल छबीले नट नागर नृत्य करते हो। धनुर्धर रामभद्र सामने हो। ही निर्गुण नयनन सगुण। रसना नाम सुनाम, रसना का ये जो वाक है ना, दो ज्ञानेंद्रियों को एक कर्मेंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान इसमें सन्निहित। पिटवा दे और मिठाई भी खवा दे। सबसे ज़्यादा चमत्कारपूर्ण कौन सा अंग है? रसना। बोलते समय वाक नामक कर्मेंद्रिय को व्यक्त कर दे। त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान है। रस लेते समय रसनेन्द्रिय का भी काम कर ले। त्वगेंद्रिय और रसनेन्द्रिय ये क्या हैं? ज्ञानेंद्रिय और वाक कर्मेंद्रिय। दो ज्ञानेंद्रियों को एक कर्मेंद्रिय को व्यक्त करने के संस्थान यहाँ हैं। अब्बे तब्बे बोल दिया तो पिटाई भी हो जाए, ठीक से बोले तो मलाई भी खा लो। ये वाक का भी तो दो ज्ञानेंद्रिय एक कर्मेंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान केवल रसन ये जिह्वा। तुलसीदास ने क्या कहा? ही निर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम। रसनेन्द्रिय पर भगवान के नाम सन्निहित हों। तितली है। ही निर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम। कैसे? मनो पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। मनो पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। पुरट सोने का जो पात्र हो, पहले डबिया ऐसे रखते थे पीतल आदि के, उसमें कहीं तंबाकू कहीं चूना ये सब रखते थे ना। मनो पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। कोई बढ़िया रत्न छिपा के रखा हो ऐसे ही। ही निर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम। बीच में रसनेन्द्रिय है, उस पर भगवान नाम हो। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। भगवान नाम क्या है? निर्गुण सगुण दोनों का निरूपक होता है। ही निर्गुण नयन सगुण रसना नाम सुनाम। मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। ललित भी है ललाम भी है। रसनेन्द्रिय पर भगवान नाम होना चाहिए। सगुण निर्गुण दोनों का वह क्या है? प्रतिपादक होता है भगवान नाम। ही निर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम। मनहु सुरत पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। यहाँ भी का कारक व्यापार की सार्थकता किसमें है? उपादान कारण को सुनिश्चित अभिमत कार्य के रूप में स्थापित करने के लिए कारक व्यापार की सार्थकता है। पहले से सुनिश्चित है किस उपादान के द्वारा किस किस कारक व्यापार से किस किस कार्य का रूप दिया जाना संभव है। जिन मान भावों को अमुक उपादान से अमुक कारक व्यापार के द्वारा अमुक अमुक कार्यों की सिद्धि हो सकती है, इसका विधिवत ज्ञान है, वे
कार्य की सिद्धि के अनुरूप उपादान कारण का चयन करके कार्य का व्यापार का उचित उपयोग करके अभिलषित कार्यों को उत्पन्न कर लेते हैं। अगर कार्य हो ही नहीं तो कार्य का व्यापार की दाल क्या गले। वारी मथे बरु होए घृत सिखताते बरु तेल। बिन हरि भजन भव तरिया सिद्धांत अपेल। किसने कहा? तुलसीदास जी ने। वरु कदाचित जल के मथने से घृत हो जाए। वारी मथे बरु होए घृत सिखता ते बरु तेल। बालू के टेलने से कहाँ कदाचित तेल की प्राप्ति हो जाए। कदाचित ऐसा हो भी जाए तो बिनु हरि भजन न भवतरिया। इस प्रकार का संभव भी कदाचित संभव हो जाए, फिर भी बिना भगवान के भजन के भव सिंधु नहीं तर सकते। यह सिद्धांत अपेल। अपेल मन अकाट्य है। बिना भगवान के भजन के भव सिंधु तर नहीं सकते। भव सिंधु तरना एक है, भव सिंधु को पार करना दो है, अब भव सिंधु को सुखा देना तीन है। कौन सा पसंद है? कर्नाटक वाले सुसंस्कृत। क्या कहा मैंने? को पार करना, तैरना भूल गए। तैराकी हो या नहीं? तैरना जानते हैं? ठीक। भव सिंधु पार करना, भव सिंधु को तैर जाना, भव सिंधु को सुखा देना, तीनों संभव है। भव सागर चाह पार जो पावा। भव सिंधु को पार कर जाना, भव सिंधु को तैर करके पार करना, उड़ करके पार कर जाना, भव सिंधु को सुखा देना। नाम लेत भव सिंधु सुखा ही। भव सागर चाह था जो पावा, था पा लेना। बिनु श्रम भवतर ही। तीनों प्रकार का वर्णन रामचरितमानस में किया गया। भव सिंधु कैसे सूख जाएगा? सुखाना सबसे बढ़िया है या नहीं? सूख ही जाए। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। सुजन जो है अधिकृत व्यक्ति, समझदार, साधन संपन्न, उनको तुलसीदास जी ने कहा विचार करो, नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाते हैं। नाम में तीन प्रकार की क्षमता है। पहली क्षमता भव सिंधु के उस पार पहुंचा दे, भव सिंधु तैरने की कला दे दे, क्षमता दे दे। अब भव सिंधु को सुखा दे। भव सिंधु को सुखाना सबसे बढ़िया है या नहीं? कैसे? अरे क्यों डरता है? यह तो मरुभूमि है। मरुभूमि को कोई मरुजल समझ रहा था, जल समझ रहा था, बेचारा डर रहा था। अपार जल सिंधु, यह मरुस्थल है। तो नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाता है या नहीं? कौन मरु सिंधु सूख जाता है? एक ऐसी विधा है जहाँ भगवान नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाता है। नाम लेने की एक विधा ऐसी है जो भव सिंधु को व्यक्ति पार कर जाता है। भव सिंधु को व्यक्ति तैरने में समर्थ हो जाता है। एक ऐसी विधा है नाम लेने की, भव सिंधु सूख जाता है। आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है। यह भक्तों की भाषा, पूज्य गुरुदेव का वाक्य है।
और आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया है। ये वेदांतियों की भाषा है, अभिप्राय कही। सदा तद्भाव भाविता, आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई, भक्त लोग कहते हैं। और आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। कौन सी वह विधा है? अरे क्यों डरता है? यह सागर नहीं, यह तो मरुजल है। मरुस्थल ही जल के रूप में प्रतीत हो रहा है सूर्य की किरण के योग से। ऐसे ही नाम लेते ही बिना यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधा के, जैसे भव सिंधु सूख मरु सिंधु सूख जाता है, वैसे ही नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाता है। आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में आत्मा स्वरूप ब्रह्म में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का चंचल निश्चय होते ही क्या होता है? भव सिंधु सूख जाता है। यदि च वंद्या पुत्रोपि कारकव्यापारात् ऊर्ध्वम् अभविष्यत् तत इदम् अपि उपापत्स्यत् कार्याभावोपि कारकव्यापारात् ऊर्ध्वम् भविष्यत् इति। कदाचित कारकव्यापार के अनंतर वंध्या पुत्र भी उत्पन्न होता हो, तब यह कहना सुसंगत होगा। ऐसा भी संभव हो सकता है कि असत कार्य भी कारक व्यापार के विन्यास से उत्पन्न हो जाए। न उधर संभव है न इधर। कितना भी प्रयास करो, वंध्या पुत्र उत्पन्न नहीं, कारक व्यापार से वंध्या पुत्र उत्पन्न नहीं। ऐसे ही कारक व्यापार से असत कार्य की उत्पत्ति नहीं, अर्थात जिसमें जो नहीं है उससे उसकी उत्पत्ति संभव नहीं। वयम तो पश्यामो वंध्या पुत्रस्य कार्याभावस्य चाभावत्वा विशेषात् यथा वंध्या पुत्रः कारक व्यापारात् ऊर्ध्वं न भविष्यत् एवं कार्याभावोपि कारक व्यापारात् ऊर्ध्वं न भविष्यत् इति। वयम तो पश्यामः, लेकिन हम देखते हैं कि कितना भी प्रयास करो कारक व्यापार के द्वारा भी वंध्या पुत्र किसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता। अलीक पदार्थ है, ठीक उसी प्रकार से कारक व्यापार होने पर भी जो पहले से विद्यमान नहीं है, असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असत कार्यवाद संभव नहीं। कारण भावापन्न होकर जो कार्य रहता है उसकी ही कारक व्यापार के रूप द्वारा विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है। फिर उसकी अर्थक क्रियाकारिता का संपादन होता। हमने कई उदाहरण दिया। अमुक ढंग से दूध को दही बना लो, अमुक ढंग से दही से मक्खन प्राप्त कर लो, अमुक ढंग से मक्खन से घृत प्राप्त कर लो, अमुक ढंग से घृत से क्या कर लो, मंड। हम लोगों की गति यहीं तक। कहाँ तक? दूध से मंड बनाने तक। लेकिन क्षीर सिंधु से अमृत की प्राप्ति हो गई। वो विधा मर्त्यलोक में अभी विलुप्त है। इतना तो हो ही गया। मंड की विधा है। मंड की विधा है। मंड बता दें। पूरी किसको किसको पसंद है, किसको पसंद नहीं है? हाँ पसंद। हाँ ये तो बढ़िया। हम 2-2 दिनों के भूखे थे, हम थे और एक अमरनाथ मिश्र जी भविष्य में कालांतर में सन्यासी हुए। चिन्मयानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हैं। तो भूख लगी होती थी, 2-2 दिन तक दक्षिण भारत में पैदल जाते थे। पो गो जो कहते अंग्रेजी में, दक्षिण में पो 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 पो। जहाँ जाए वहाँ मारने के लिए दौड़े, कुत्ते छोड़ दें लोग।
भोजन तो क्या देते, कौन है? पो पो जिसके दरवाजे पर जाए पो पो भक भक। खड़े रहें तो कुत्ते छोड़ दें। हाँ, पाले हुए कुत्ते। एक बार किसी ने क्या किया, कुत्ता छोड़ दिया मुझ पर, तो हमने भैरव जी का स्मरण किया, वो कुत्ता उसी को काटने के लिए दौड़ा फिर अब वो घर में बसा। हमने कहा और छोड़ दे कुत्ता। ये भी हुआ दक्षिण में ही। एक पाला हुआ कुत्ता एकदम शेर के समान, गए हम भोजन मांगने के लिए, संकेत किया, भाषा की भी कठिनाई थी, 2 दिनों के भूखे थे। उसके बाद उसने कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ता हमको एकदम काटने के लिए दौड़ा। हमने भैरव जी हमने एकदम अपना रूप धारण किया मन ही मन कि मैं भैरव हूँ, तो मेरा वाहन है, क्या करेगा। उल्टे वो कुत्ता उसको काटने के लिए दौड़ा। वो बेचारा मालिक जो था घर में भगा। ऐसा ही है। क्या कह रहे थे फिर? मंड तक की विधा प्राप्त है। मंड माने माँ, ये दूध बता रहे थे। तो 1 किलो घी ले लो, ज़्यादा महंगाई है मन में भी। अब जो राजा का दरबार होता है ना, राज दरबार, उसमें इतने बड़े भोजन बनाने की सामग्री पड़ा, उसमें कढ़ाई, हाँ ये सब भूल गया मैं, भोजन बढ़िया बनाना आता था पहले। उसमें होता था घानी बोलते हैं। पहली बार जो 10-15 पूरी निकालते थे वो राजा रानी के लिए। घृत का जितना सार होता था वो पहले घानी में ही निकल आता था। उसके बाद जो पूरी निकाली जाती थी वो मंत्रियों के लिए। उसके बाद जो पूरी निकाली जाती थी, पूरियाँ निकाली जाती थी तीसरे नंबर कार्यकर्ताओं के लिए। फिर जो चौथे बार ऐसे चलता वर्गीकरण था, तो वही मंड होता है। पहले बार जो घी में डाल करके 5-7 पूरी बनाते हैं, घी का सार उसमें आ जाता है, उस पूरी में बल अधिक होता है, स्वाद भी उसका विलक्षण होता है। वही मंड, घृतसार मंड होता है। मंड का भी सार अमृत। हम लोगों को अभी तक घृत से मंड निकालने की ही विधा प्राप्त है। हाँ, अमृत बनाने की विधा प्राप्त नहीं है। उस समय देवताओं ने क्या किया, क्षीर सिंधु का मंथन करके अमृत प्राप्त कर लिया। मंड का भी सार सर्वस्व अमृत होता है। वयं तु पश्यामो वन्द्यापुत्रस्य कार्याभावस्य च अभावत्वा विशेषाद् यथा वन्द्यापुत्र कारक व्यापारात् ऊर्ध्वं न भविष्यत् एवं कार्याभावोऽपि कारक व्यापारात् ऊर्ध्वं न भविष्यति इति। कारक व्यापार के बाद कार्य जो पहले से है ही नहीं, कितना भी प्रयास कर लें तो भी उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात कारण भावापन्न होकर जो कार्य रहता है, उस कार्य की ही कारक व्यापार के द्वारा अभिव्यक्ति होती है पृथक से। अपृथक से अभिव्यक्त कार्य फिर अपनी विशेष अर्थक क्रियाकारिता की सिद्धि में समर्थ होता है। हर कारण से हर कार्य की सिद्धि नहीं होती। तत्त कार्य की सिद्धि के लिए तत्त उपादान कारण का चयन आवश्यक है, अन्यथा काम बिगड़ जाए। ननु एवं सति कारक व्यापारो नर्थक प्रसज्य था। अगर ऐसा ही मानते हैं महानुभाव, तो बताइए
आक्षेप में कर रहा हूँ। कार्य का व्यापार और अनर्थक का प्रश्न ये था। कार्य का व्यापार तो अनर्थक ही सिद्ध होगा। आगे उत्तर है ऐसा नहीं। कार्य का व्यापार की भी एक मर्यादा होती है, जिस कारण में जो कार्य पहले से कारण भावापन्न होकर स्थित है, अभिमत कार्य का व्यापार के द्वारा उस कारण से उस कार्य को पृथक करके अभिव्यक्त किया जा सकता है। हर कारण से हर कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती, ये अभिप्राय। तिल से तैल की प्राप्ति हो सकती है, सिकता से नहीं। इसी प्रकार घृत से मंड की प्राप्ति हो सकती है, जल से नहीं। यह सब व्यवस्था है। यहाँ पे 2 वर्षों से जो पाठ चला, अच्छा, वैनाशिकों का खंडन करते करते यहाँ तक भगवान शंकराचार्य और सूत्र का जो है लेके आए। लेकिन यहाँ पे सत्कार्यवादी होकर के ही शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, ऐसा माना जाए, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति से पहले कारण में जो विद्यमानता है वेदांत सम्मत भी है ही। पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया था मेरठ में, हम तुम शंकराचार्य को मानने वाले हैं, हमारा जो चरम सिद्धांत है उसको हम बोल देंगे तो सभी एक साथ टूट पड़ेंगे। ये युद्ध की विद्या भी नहीं है, शास्त्रार्थ की विद्या भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा सिद्धांत को परोवरीय क्रम से, माने उत्तरोत्तर उत्कृष्ट क्रम से व्यक्त करना चाहिए। फिर उन्होंने हमको प्रशिक्षण दिया मेरठ में। क्या दिया? जब कम्युनिस्टों से, चारवाकों से पाला पड़े तो वेदांती अपने पक्ष को प्रस्तुत न करके उस समय क्या करे, वैशेषिक होकर, नैयायिक होकर चारवाक सिद्धांत का अपनोदन कर दे। जब वैशेषिक नैयायिकों से पाला पड़े तो सांख्यवादी होकर के वैशेषिकों नैयायिकों के सिद्धांत का अपरोधन कर दे। ऐसे ही अब जो प्रधान मल्ल निवारण न्याय, सांख्य हमारे प्रधान मल्ल हैं, उन्हीं से पाला पड़ जाए तो फिर वेदांत का पक्ष रखना चाहिए, सबके सामने चरम सत्य नहीं। अब पाठ के बारे में हमने कहा जो चरम सत्य है अजातवाद, उसको सभा में बोल दें तो लोग या तो कहेंगे कि विक्षिप्त हैं या कहेंगे बात बनाते हैं। सत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत से सदसत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से सदसत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सदसत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सदसत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सदसत से सदसत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। 9 प्रकार हो गए, 10वां प्रकार कोई है नहीं, लेकिन जगत दिखता है। इस प्रकार से हमने क्या संकेत किया, इसी का नाम अजातवाद है। अजातवाद माने, इसलिए हमने कहा बंध्या पुत्रो न तत्वेन न माया वापि जायते। बंध्या पुत्र तो तत्वता भी उत्पन्न नहीं हो सकता, माया से भी नहीं, लेकिन जगत तत्वता उत्पन्न न हो करके भी माया से उत्पन्न हो सकता है। मायिक उत्पत्ति, मायिक उत्पत्ति माने कारण में जो कार्य कारण भावापन्न होकर तद्रूप होकर विद्यमान था,
वह अपनी विशेष अर्थक क्रियाकारिता की सिद्धि नहीं कर पा रहा था। कारकब व्यापार का प्रयोक्ता ने उचित ढंग से उपयोग किया, जिसके प्रभाव से वह अपने उपादान कारण से पृथक च्युत सरीखा होकर उपादेय के रूप में परिणत हुआ और उसने अपनी विशेष अर्थक क्रियाकारिता को सिद्ध की। हो गया। इसलिए सत्कार्यवादी होकर असत कार्यवादी कौन है? वैशेषिक नैयायिक। अर्धवैनाशिक क्यों कहते हैं? असत कार्यवादी, कार्य असत है उत्पत्ति के पूर्व, आधा वैनाशिक हो गए। कारण को ही असत मान लें तो पूर्ण वैनाशिक, और सत से असत की उत्पत्ति होती है ऐसे मान लें तो अर्धवैनाशिक। हम लोग क्या कहते हैं? सत से उत्पत्ति तो होती है लेकिन कार्य पहले से विद्यमान है, तब उत्पन्न है, तब सत्कार्यवादी हो गए। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। कारण से कार्य भिन्न है ये भी नहीं कह सकते, अभिन्न है ये भी नहीं कह सकते, भिन्ना भिन्न है ये भी नहीं कह सकते। और चौथा कोटि बौद्धों के यहाँ चतुर्थ कोटि होते हैं, अनुभय, उभय, अनुभय। हम लोग कहते हैं भिन्न भिन्न, भिन्ना भिन्न, न भिन्न न भिन्न, ये अनिर्वचनीय। लेकिन पहले हम क्या करते हैं? सत्कार्यवादी होकर के पहले से ही कारण में कार्य न होता तो कोटि कोटि यांत्रिक, मानसिक, तांत्रिक विधाओं का आलम्बन लेकर कोटि कोटि कल्पों में भी कार्य का व्यापार का उपयोग करते करते थक करके भी अमुक कारण से अमुक कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि जानकार व्यक्ति अमुक कारण से अमुक कार्य की उत्पत्ति कर लेते हैं। एतावता फलबल कल्प, यह सिद्धांत है कि कारण में कार्य पहले से ही एकीभूत होकर विद्यमान रहता है, जिसे कार्य का व्यापार के द्वारा पृथक करके उसकी पृथक उपयोगिता अर्थात क्रियाकारिता सिद्ध की जाती है। ऐसा हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का बार बार क्यों कहते हैं मालूम है? आज हर व्यक्ति व्यस्त हो या न हो, व्यस्तता का अभिनय करता है। इस ढंग से पढ़ाने पर निधिध्यासन की पूर्ति भी हो जाती है। क्या पढ़ाने की शैली क्या है? ग्रंथ जल्दी पूर्ण होने का व्यामोह न रख करके इस ढंग से पढ़ावें, एक ही तथ्य को विविध प्रकार से ढंग से बार बार कहें कि निधिध्यासन क्या कार्य भी हो जाए, युक्तियों का आलम्बन लेकर तो मनन भी पूर्ण हो जाए। लेकिन पढ़ाने का ढंग क्या है प्राचीन मालूम है? पंक्ति के एक एक शब्द का अर्थ करते चलो, चलते चलो। अतिरिक्त मनन और निधिध्यासन व्यक्ति पे छोड़ दो। यह जो विधा है मनन और निधिध्यासन भी सुनते सुनते हो जाए तो पढ़ाने की यह विधा अलग। एक बार कुछ गुरुदेव से तुम्हें पढ़ता था अतिरिक्त समय में, एक ब्रह्मचारी थे राम चैतन्य, उस समय मेरा ठिया कहाँ के अब नहीं रहे, वो मुझसे पढ़ते भी थे कुछ लोग। तो वेदांती स्वामी हमारे गुरु भाई अभी वो भी नहीं रहे, वो आके बैठ गए सदानंद स्वामी जी। तो पढ़ाने की विधा क्या होती है? अथापि स्यात् यदि पशुआदि व्यक्तिवत, एक एक शब्द का अर्थ करते चलो ऐसे ना। तो उन्होंने ऐसे सुना था, पढ़ाने की शैली वही है। हमसे कहा कि आप तो भावार्थ करते हैं, ये पढ़ाने की कोई शैली है? हमने कहा ये बताओ कौन सा ऐसा शब्द छूट जाता है जिसका अर्थ मैं न करता हूँ? ये विचित्र शैली आपकी है। हमने कहा आपको तो विचित्र लगती है, 3 लोग से मथुरा नहीं आ रही, मैं मथुरा वृंदावन में रहता हूँ, आपको नहीं मालूम? तो पढ़ाने की शैली भी है कुछ
नहीं दिखती है। क्या पंक्ति पढ़ दिया, कोई भी शब्द ऐसा नहीं जिसका अर्थ न करते हो, अंतर्निहित भाव को चित्रण न करते हो, मनन भी है लेकिन लगता है जी रटा रटाया है क्या, और भावार्थ करते जा रहे, उसको कहते हैं करा करा के पढ़ाते नहीं। करा करा के पढ़ाना में कुहर कुहर के, मैथिली में बोलते कुहर कुहर के, एक एक शब्द को बोला, हाँ तो इसका अर्थ ये है, फिर इसका अर्थ ये होता है, फिर ये है, हर शब्द का अर्थ भी आ जाए, अंतर्निहित भाव भी आ जाए, मनन की क्षमता भी उसमें चले, निधिध्यासन भी चले, सबका समावेश करके पढ़ाने की विधा है। कुछ विचित्र है, 3 लोग से मथुरा न्यारी, क्योंकि है ये तो पूरी है अभी। हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य